प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है और हम उसके आश्चर्य क्रमों में बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को ला रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। और आप हर एक श्रापों से और हर एक बंधनों से मुक्त किए जा रहे हैं और परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर आ रही है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पे बहुतायत से हो रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आश्चर्य क्रमों को करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब संपूर्ण रीति से उसे समर्पित होते हैं, हर एक आवश्यकताओं के लिए, हर एक कमी घटी में, तब परमेश्वर अपने स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खोलता है और परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करते रहे मेरे प्रियो। और यही बातें जो है हम बाइबल में से देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बड़े प्रबंध को किया, बड़े आश्चर्य क्रम को किया। जब इज़राइल के लोगों को जब मूसा लेके चल रहा था और मूसा जो है इज़राइल के लोगों की अगुवाई कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से आश्चर्य क्रम इज़राइल के लोगों के लिए किया। हाँ मेरे प्रियो, उस रेगिस्तान में परमेश्वर ने ऐसे प्रबंधों को किया जो उन लोगों ने कभी देखा नहीं था। ऐसे आश्चर्य क्रम परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों के लिए किया और परमेश्वर ने उन्हें बताया कि वो उनके संग है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारे सारे प्रबंधों को करता है। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन की क्या आवश्यकता है, आप किस परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है, ये सब परमेश्वर जानता है। और जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और उससे प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग से हमारे सहायता भेजता है और परमेश्वर जो है हर एक प्रबंध को हमारे लिए करता है। हालेलुया। जब इज़राइल के लोग मूसा के पास आए और उन्होंने कहा कि इस रेगिस्तान में हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें मांस नहीं मिल रहा है, और मूसा से जो है वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और मूसा जो है इस समस्या को लेके परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए प्रबंध करूँगा। हालेलुया। मैं उनके लिए प्रबंध करूँगा। और मूसा के परमेश्वर ने बताया कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो इज़राइल के लोगों के लिए प्रबंध कर रहा है। अगर हम देखते हैं निर्गमन उसका 16 और 4 आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा। हालेलुया। निर्गमन उसका 16 अध्याय और 4 आयत में अगर हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने मूसा इस समय परमेश्वर के पास जाता है और इज़राइल के लोगों की समस्याओं को बताता है, क्योंकि इज़राइल के लोग जो है मूसा से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस रेगिस्तान में हमें ना खाने के लिए मांस है और ना खाना है। तूने हमें वहाँ से क्यों निकाला, उस मिस्र देश में से क्यों निकाल के लाया। और जब ये परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे। और परमेश्वर अपना प्रबंध वहाँ पे मूसा को बता रहा है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर कह रहा है कि मैं आकाश से प्रत्येक दिन भोजन को दूंगा और लोग उस भोजन को इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रबंध जो है हर एक दिन के लिए है, प्रत्येक दिन के लिए है। और यही बात जो है मूसा को परमेश्वर बता रहा था। और परमेश्वर ने कहा कि शाम को तुम बटोरना जो मांस के रूप में होगा, और भोर को और सुबह जो है तुम जो मन्ना को बटोरना जो रोटी के रूप में होगा। और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी। और जब परमेश्वर ने स्वर्ग से ये सारे प्रबंध को किया और जब शाम को बटेर जो है बरसाया और सुबह जो है मन्ना को बरसाया, तब लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहली बार परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को उस रेगिस्तान में देखा। और मूसा ने फिर लोगों को बताया कि ये रोटी है तुम्हारे खाने के लिए और ये मांस है तुम्हारे खाने के लिए। तब लोग परमेश्वर के प्रबंधों को देख नहीं पाए, परंतु यहाँ पे जो है परमेश्वर साफ शब्दों में मूसा को कहता है कि प्रत्येक दिन, हालेलुया, हर एक दिन मैं प्रबंध करूँगा, हर एक दिन। और जब तुम उस रोटी को, उस मन्ना को बटोरोगे, जब अपने लिए बटोर लोगे,
तो सिर्फ तुम इतना ही बटोरना जितना तुम्हारी आवश्यकता हो, उसे रख मत छोड़ना, उसे जमा मत करना। और बहुत से इज़राइलों को जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा सुनाई गई तो इज़राइल के लोग जब है इसे बटोर रहे थे तो बहुत से लोगों ने अपने लिए ज़्यादा बटोरा और उसे रख छोड़ा, जमा किया, जिससे कि उसमें कीड़े लगे और वो खराब हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रबंध जो है हर एक दिन के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक दिन परमेश्वर पे हम विश्वास करें, परमेश्वर पे भरोसा करें और हमारी आर्थिक परिस्थितियों को हम बदलते हुए देखें। बहुत से लोग जो है आज की चिंताओं में पड़े हुए हैं, कल की चिंताओं में पड़े हुए हैं, आने वाले भविष्य की चिंता में पड़े हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा कैसा होगा, हम क्या क्या जमा करके रखेंगे। परंतु परमेश्वर कहता है कि हर एक दिन मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से भोजन वस्तु को बरसाऊंगा। हालेलुया। हर एक दिन तुम मेरे प्रबंध को देखोगे और किसी भी वस्तु को तुम जमा करके मत रखना। और जब इज़राइलों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं किया और उसके खिलाफ उन्होंने उस मन्ना को जमा किया तो हम देखते कि वो सड़ गया और वो खराब हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रबंध जो है आपके जीवन के लिए प्रत्येक दिन के लिए है। अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, आज आप दुखों से गुजर रहे हैं, कमी घटियों से गुजर रहे हैं और बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों के कारण आज अपने जीवन में आप समस्याओं को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में आप परमेश्वर के करीब जाए। मूसा परमेश्वर के करीब गया, मूसा परमेश्वर के सम्मुख गया और लोगों की सारी समस्याओं को उसने बताया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। जब आप अपने जीवन पे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हर एक बातों के लिए, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है और आपको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। अगर आप आगे के अध्याय में पढ़ते हैं, आगे के वचनों में अगर आप पढ़ते हैं तो इज़राइल के लोग हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, कुड़कुड़ाते रहे। परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हमेशा होते रहा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ हमेशा होते रहा और वो हर एक दिन परमेश्वर के प्रबंध को देखने पाए। हर एक दिन स्वर्ग से मन्ना बरसाया गया और उनकी भूख मिटाई गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बाइबल के अनुसार देखेंगे तो जो बटोर होते थे वो कम से कम 1.5 किलो के होते थे। हाँ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के लिए इतना भोजन काफ़ी था और परमेश्वर ने उन्हें तृप्त किया। हालेलुया। और उसमें से भी बहुत से जो मन्ना है लोगों ने बटोरा, किसी ने ज़्यादा बटोरा, किसी ने कम बटोरा, और जब उसे तोला गया तो परमेश्वर की ओर से उन्होंने बड़े आश्चर्यों को देखा। किसी के पास ज़्यादा था, किसी के पास कम था, पर जब उसे तोला गया तो उसमें वो सारी चीज़ें जो है समान पाई गई। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने ज़्यादा मन्ना को बटोरा, किसी ने कम बटोरा, पर जब तोला गया तो इज़राइलों ने उस समय में परमेश्वर के आश्चर्य को देखा कि वो सब चीज़ें जो थी समान थी। परमेश्वर सबको समान रूप से देता है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं देता मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा परमेश्वर के करीब रहे, उस पर विश्वास करें, अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए सारी वस्तुएं पुराएगा, सारी वस्तुओं का प्रबंध करेगा और आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा अपनी सामर्थ से अगर ये सारी बातें करना चाहता था तो वो कभी नहीं कर सकता था, परंतु उसने सबसे पहले परमेश्वर की सहायता ली, परमेश्वर के पास गया। उसने कहा कि तेरे लोग परमेश्वर कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे भोजन वस्तु को बरसाऊंगा और वो जो भोजन वस्तु होगी प्रत्येक दिन के लिए होगी, हर एक दिन के लिए होगी और तुम उसे कभी अपने लिए जमा नहीं करना। हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हर एक दिन के लिए होगा। आप परमेश्वर के प्रबंधों को हर एक दिन देख नहीं पाओगे, परमेश्वर के आश्चर्यों को आप हर एक दिन देख नहीं पाओगे और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से हर एक आवश्यकता को पूरा कर देगा। हालेलुया,
हालेलुया। सिर्फ ज़रूरत है, जैसी मूसा अपनी ज़रूरतों को लेके परमेश्वर के पास गया, उसी तरह से आज आप अपनी ज़रूरतों को लेके परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं मेरे प्रियो, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्योंकि उनको जो आवश्यकताएं होती है वो अपनी प्रार्थनाओं में कम मांगते हैं, परंतु व्यर्थ की बातें ज़्यादा मांगते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आपकी जो आवश्यकता है, आपकी जो आवश्यकता है, हर एक दिन के लिए आपकी जो आवश्यकता है, सिर्फ वही परमेश्वर को मांगे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है। अगर आपको किसी बात की कमी है, वो आपकी आवश्यकता है। आज आपको आज के दिन में अगर कोई वस्तु चाहिए, वो आपकी आवश्यकता है। उसे आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में बताएं और ये विश्वास करें, परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए सारे प्रबंध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने ज़्यादा बटोरा, किसी ने कम बटोरा, परंतु जब उसे तोला गया तो वो समान रूप से था। यह आश्चर्यक्रम परमेश्वर आपके साथ करेगा मेरे प्रियो। ये मत भूलिए कि कभी उस व्यक्ति को ज़्यादा मिला है, मुझे कम मिला है, परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर में क्यों कम चीज़ों में बढ़ रहा हूँ। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है, परमेश्वर की दया जब होती है, वो समान रूप में होती है और आपको परमेश्वर हर एक दिन में आपके प्रबंधों को देगा, आपके लिए उपाय करेगा। सिर्फ विश्वास करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखें। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के लोग जो है तृप्त किए गए मेरे प्रियो, उनकी भूख मिटाई गई, उनकी प्यास मिटाई गई। रेगिस्तान में, मरुस्थल में परमेश्वर ये आश्चर्यक्रम कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ये आश्चर्यक्रम कर रहा है। ओ आपके लिए भी परमेश्वर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आश्चर्यक्रम करेगा, जब आपके पास कोई आशा नहीं होगी, जब आप आंसुओं में होगे, दुखों में होगे और निराशा में होगे और कोई रास्ता आपके पास नहीं होगा, तब परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोलेगा। और जैसे इस्राएल के लोगों के लिए आश्चर्यक्रम किया, प्रबंध किया, वैसे ही आपके लिए आश्चर्यक्रम करेगा, प्रबंध करेगा। परंतु मेरे प्रियो, आप कभी अपने भविष्य की चिंता न करें, कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। परमेश्वर आज आपके लिए काम कर रहा है, जब कल सुबह आएगी तब भी परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, हर समय आपके लिए प्रबंध करेगा। आप जब तक इस पृथ्वी पे है, तब तक परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपको संभालेगा, आपके लिए हर एक प्रबंध को करेगा, उपाय को करेगा, हर एक रास्तों को खोलेगा, हर एक रुकावटों को दूर करेगा। और परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को जैसे इस्राएलियों ने देखा, वैसे ही आप भी देखने पाओगे। जरूरी है एक मूसा के समान हमें बनने की, मूसा के जीवन के समान हमारे जीवन को बनाने की, विश्वास के साथ जीने की, विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब जाने की, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर को बताने का। जो कुछ भी आवश्यकता है, अगर आपको धन की आवश्यकता है, परमेश्वर को बताए, परमेश्वर वो आनंद के साथ आपको देगा। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, वो परमेश्वर को बताए, हर एक कमी को आपके जीवन से दूर करेगा। अगर आपके शत्रु आपको सताए जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपके शत्रु परमेश्वर हराएगा और आपको विजय को लेके आएगा। हालेलुया। अगर आप नौकरी में समस्याओं को देख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके नौकरी को आशीष करेगा। अगर आपके परिवार में आर्थिक तंगियाँ ठीक नहीं है और आर्थिक तंगी के कारण बहुत सी समस्या आपके जीवन में आ रही है, परिवार में वाद विवाद हो रहे हैं, परमेश्वर के सामने जाए। हालेलुया। परमेश्वर से अपनी परिस्थितियों को बताए, परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थिति को रखे। ओ प्रभु जैसा मूसा के साथ कहा कि मैं प्रत्येक दिन इस्राएलियों के लिए प्रबंध करूँगा, स्वर्ग से जो है भोजन वस्तु को बरसाऊँगा, उसी तरह से जब आप अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा और आपको बताएगा कि आपकी हर एक आवश्यकताएं स्वर्ग से पूरी की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को मौका दे ताकि वो आपके जीवन में काम करे। हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखे ताकि वो आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग से मन्ना बरसाया गया, बटेर बरसाए गए, इस्राएलियों के लोगों की भूख मिटाई गई। मूसा
जो है परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाया। इज़राइल के लोग अद्भुत रीति से परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देख नहीं पाए। रेगिस्तान में उपाय किया गया है, पानी, वो भोजन, कपड़े, हर एक चीज़ परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। जब तक वो चलते रहे उनके जूते घिसे नहीं मेरे प्रियो, जब तक वो चलते रहे उनके कपड़े कभी पुराने नहीं हुए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास करते रहेंगे, जब तक परमेश्वर के करीब आप जाते रहेंगे, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को वो विश्वास योग्यता के साथ निभाएंगे, पवित्रता में बन के परमेश्वर में जिएंगे और परमेश्वर को अपना सब कुछ मान के परमेश्वर के में अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर आपके लिए प्रबंधों को करता चले जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं को प्रत्येक दिन सुनेगा और आपके लिए बड़े उपाय करेगा, बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि आप हर एक आवश्यकता के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। और परमेश्वर का हृदय जो दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, अपना प्रेम आपके लिए उंडेल लेगा और आप परमेश्वर के उपायों को बहुतायत से देखने पाओगे। आप अपने जीवन में तृप्त होने पाओगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत से आशीष को देखने पाओगे। आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी, आप संपन्नता की ओर जाते रहेंगे। हर एक कमी घटिया आपके जीवन से दूर की जाएगी, हर एक निराशाएँ आपके जीवन से दूर की जाएगी, क्योंकि आज जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा वैसा ही आज परमेश्वर आपसे कहता है। आपकी प्रार्थनाओं को सुन के, और वो कहता है कि हर एक दिन, प्रत्येक दिन मुझ पर विश्वास करो। हर एक दिन का प्रबंध, हर एक दिन के उपाय, हर एक दिन के आश्चर्य क्रम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा और स्वर्ग से तुम मेरी सहायता को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाए, इसलिए आनंदित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हो जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए और सारी निराशा को दूर कर दे। आज जो अपने भविष्य के लिए लोग चिंतित है, कल के लिए चिंतित है, वो बहुत सी बातों के लिए चिंतित है, आज सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। स्वर्ग के दरवाजे इसी समय आपके लिए खोल दिए जाएंगे और आप बड़े आश्चर्य क्रमों को परमेश्वर की ओर से देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मूसा के समान परमेश्वर आज कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से प्रबंध करूँगा, तुम मेरे आश्चर्य क्रम देखोगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु। सही परमेश्वर पिता, जो लोग तुझ पे विश्वास करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर तुझे बताते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल लेता है। वो तूने मूसा से कहा कि मैं ये सारे प्रबंध करूँगा, स्वर्ग से तुम्हारे लिए मन्ना को बरसाऊंगा, भोजन वस्तुएं स्वर्ग से आएगी। और परमेश्वर पिता, तेरे लोगों ने उस रेगिस्तान में बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा। हालेलुया। तो स्वर्ग से भोजन वस्तु देने वाला परमेश्वर है, तो स्वर्ग से परमेश्वर आश्चर्य क्रम करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ जरूरी है कि मूसा के समान हम तुझ पे विश्वास करें, जरूरी है कि मूसा के समान तेरे चरणों के पास आए और अपनी आवश्यकताओं को बताए। जैसे मूसा ने कहा कि ये परमेश्वर, लोग मुझसे झगड़ रहे, लड़ रहे, मैं क्या करूं उनके लिए, इस रेगिस्तान में कोई उपाय नहीं है। परंतु जब परमेश्वर तूने मूसा की प्रार्थना को सुना, स्वर्ग उनके लिए खोल दिया गया और इज़राइल के लोगों ने तेरे बड़े आश्चर्य क्रमों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। राबा सुंदर लोगो रिया लाबा सुकुनीनी मेरी खारा राबा। आज तेरे लोग परमेश्वर यही आश्चर्य क्रम देखे परमेश्वर, जो आज निराशा में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, कल की चिंता में पड़े हैं प्रभु, भविष्य की चिंताओं में पड़े हुए हैं, आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं है, वो सोच रहे कि हमारी आर्थिक परिस्थितियां कैसे ठीक होगी। आज परमेश्वर पिता उन लोगों की प्रार्थना को सुन और प्रभु उनके हृदय पे परमेश्वर पिता तू सारी चिंताओं को दूर कर उनके हृदय से, उनके जीवन से परमेश्वर पिता, और स्वर्ग के दरवाजे आज उनके लिए खोल दिए जाए। प्रत्येक दिन का प्रबंध परमेश्वर तेरे लोग देखने पाए, हर एक दिन की उपाय परमेश्वर अपने जीवन में देखने पाए, हर एक दिन तेरे आश्चर्य क्रमों को देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि हर एक रुकावटें इसी समय दूर की जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, हर एक निराशा है यीशु के नाम से दूर की जाए। हालेलुया। हर एक चिंता प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाए। और जैसे तेरे लोग परमेश्वर पिता
ओ इज़राइल के लोग जैसे तेरी ओर से तृप्त किए गए, तेरे प्रबंधों को देख के, तेरे उपायों को देख के, आज उसी तरह से परमेश्वर पिता तेरे लोग तृप्त किए जाए, तेरे लोग तृप्त किए जाए। यीशु के नाम से कहता हूँ, ओ पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता हूँ कि हर एक की आवश्यकताएं परमेश्वर आज पूरी कर दी जाए। वो आर्थिक तंगियाँ दूर की जाए, आर्थिक परिस्थितियों को यीशु के नाम से बदलने की आज्ञा देता हूँ। संपन्नता को परमेश्वर हर एक के जीवन में रिलीज करता हूँ और तेरे आनंद को रिलीज करता हूँ। हालेलुया। ओ राबा सुंदर रियाला बासुको नीनी बिरिखा, बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, दया से भरने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु तेरे लोगों के लिए तो दया से भर जा और परमेश्वर अपने प्रेम को इसी समय उड़े और प्रभु हर एक आश्चर्य कर्म तेरे लोगों के लिए कर। हर एक चिंता यीशु के नाम से दूर की जाए, हर एक जीवन और परमेश्वर पिता तेरी ओर से आशीषित किया जाए, हर एक का भविष्य तेरी ओर से आशीषित किया जाए, हर एक बीमारियां हर एक के जीवन से दूर की जाए। ओ हालेलुया। परिवारों में परमेश्वर तेरी शांति और तेरी उपस्थिति आने पाए, तेरा अनुग्रह आने पाए और तेरे आश्रय क्रम हर एक दिन तेरे लोगों के लिए होने पाए। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु आशीषित करे।